रति रो रही है, शिवजी ने वर दे दिया। अब रति अपनी चित्त वृत्ति को धारण करती है और पति के लिए बहुत इंतजार करती है, बहुत। कहां सतयुग, कहां त्रेता, कहां द्वापर, भ्रमण करती 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 समय निकाल देती। समय आया, शिव महापुराण की कथा कहती है, सती मैया जो जलकर भस्म हुई थी वो हिमालय राज के घर में मैनावती के गर्भ से पार्वती के रूप में प्रकट हो गई। मैना, धन्या और कला, ये 3 पितरों की लड़कियां हैं, पितरों की बेटियां हैं, पितृलोक में रहती हैं। दुनिया का सबसे सुंदर लोक है पितृलोक। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ लोक पितृलोक, जहां से पितर किसी दूसरी जगह जाना नहीं चाहते। कई लोग कहते हैं हमारे पितरों के लिए मुक्ति के लिए हमने ये करा, पितरों के मोक्ष के लिए ये करा, पितरों के मोक्ष के लिए ये करा, पर कोई पितरों से पूछे संसार में भटक रहे हैं तो उनकी मुक्ति का केंद्र कारण करिए, आप उपाय करिए, पर पितृलोक में विराजमान है तो उनकी मुक्ति का कोई यत्न मत करिए। क्यों? क्योंकि पितृलोक में पितृ सबसे ज्यादा प्रसन्न रहते हैं। उनसे पूछा जाए तुम्हारी प्रसन्नता का कारण क्या है, तो पितृलोक के पितृ कहते हैं जितनी देर संसार के मनुष्य शिव महापुराण की कथा में बैठते हैं, भले टीवी के सामने सुने, मोबाइल पर सुने, चाहे कथा पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा सुने, जितनी देर आप जमीन पर बैठकर आसन लगाकर कथा को श्रवण करते हो, उतनी देर तक भगवान विष्णु अपने घर के पितरों के कंधे पर हाथ रखकर पूरी शिव महापुराण की कथा को सुनते हैं। उतनी देर महादेव की कथा का रस तत्व भगवान नारायण उतनी देर तक हमारे पितरों के कंधे पर हाथ रखते हैं और हाथ रखकर कंधा ठोक ठोक कर कहते, देख तेरे घर के ये सत्कर्म कर रहे हैं, तेरे घर के बच्चे कथा सुन रहे हैं, तेरे घर के बच्चे ने पुण्य कमाया, तेरे घर के बच्चे ने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गाया, तेरे घर के बच्चे ने शिव तत्व को जाना है, तेरे घर के बच्चे ने पुण्य। भगवान नारायण कंधा ठोक ठोक कर आशीर्वाद देते हैं, ये तेरे घर के बच्चे हैं, ये तेरे घर की बहू है, ये तेरे घर के बेटे हैं। कितने सालों के बाद गुजरात को 2 कथा मिली है, एक ये, एक पावागढ़ के पास में। कितना सालों निकल जाते हैं तब जाकर कहीं शिव महापुराण की कथा, और ये कथा पूरी होगी, और ये कथा पूर्ण होने की 9 तारीख को पूरी हो जाएगी। 12 तारीख को बैतूल, मध्य प्रदेश के बैतूल में शिव महापुराण की कथा प्रारंभ हो जाएगी। जो बैतूल के पास में ताप्ती, सूर्य नारायण भगवान की बेटी ताप्ती नदी जो बहती है, यमुना जी की बहन जो बहती है, उस यमुना जी की बहन ताप्ती के नाम से मां ताप्ती शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य बैतूल वालों को मिलेगा। दोपहर में 1 बजे से 4 बजे। बैतूल वालों करो तैयारी, आ रहा है कुबेर भंडारी, आनंद से श्रवण करें। और मैं तो कहूंगा अमरावती साइड में अभी कथा नहीं है, अमरावती परतवाड़ा ये पूरा क्षेत्र, नागपुर साइड में भी अभी 1 साल 1.5 साल 2 साल कथा नहीं। आपको मौका मिल रहा है बैतूल की कथा श्रवण करने का, दिल से सुनो। 1 बजे से 4 बजे तक मां ताप्ती शिव पुराण का आनंद लो। तुम्हारी चित्तवृत्ति में आना चाहिए, गंगा जी में अस्थि विसर्जन होती है, वो अस्थि कई दिनों तक रहती है। यमुना जी में अस्थि जावे तो कई दिनों तक रहती है, गोदावरी में जावे अस्थि बहुत दिनों तक रहती है, कावेरी में सरस्वती में अस्थि डाली जाए, मंदाकिनी में डाली जाए तो बहुत दिनों तक रहती है। केवल मां ताप्ती यमुना जी की बहन एक अकेली ऐसी है जिसमें अस्थि डालते से ही दूसरे दिन भस्म हो जाती है। ऐसा क्या है मां ताप्ती में, उसको जानो तो सही। जिस हड्डी को, जिस अस्थि को कोई गला नहीं सकता, वो दूसरे दिन अस्थि गल जाए, भस्म हो जाए। ताप्ती नदी का जल में ऐसा क्या भाव है? ऐसा यमुना और ताप्ती में ऐसा क्या झगड़ा हो गया कि यमुना जी ने ताप्ती को कुछ कह दिया और ताप्ती ने यमुना को कुछ कह दिया?
ऐसा कौन सा झगड़ा ताप्ती और यमुना का हो गया कि यमराज यमुना के दरवाजे पर जाते हैं और ताप्ती के यहां नहीं पहुंच पाते, और शनि ताप्ती के द्वार पर पहुंच जाता है? हमें वो प्रसंग को जानना है, मां ताप्ती के उस प्रसंग को जानना। उसको पहचानना है हमें, मां ताप्ती के उस संवादों को। वो बैतुल की कथा में 12 से चालू होगी, उसको श्रवण करे 12 दिसंबर से, आनंद ले। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। पितृलोक में पितृ संतुष्ट हैं, आनंद में। वो कहते हैं अगर मेरे घर के बच्चे सत्संग कर रहे हैं, संकीर्तन कर रहे हैं, तो मैं तो बड़ोदरा वालों को बधाई देना चाहूंगा, बड़े किस्मत वाले हो। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि कथा स्थल ग्राउंड, क्योंकि बड़े बड़े कथा होती है, इतनी पब्लिक आती है, इतना ट्रैफिक रहता है, तो ग्राउंड थोड़ा दूर हो सकता है। पर जितने कदम चलकर आप इस शिव महापुराण की कथा तक आए हो, बड़ोदरा वालों, तुम्हारी झोली भी बाबा उतनी ही जोरदार भरने लगा है, ये निश्चित है। दिल से सुनो, आनंद से। भाव से शिव कथा कह रही है। भगवान शंकर का संवाद कहता है, मैना, धन्या और कला 3 देवियां बैठी थी, चली। सनकाद ऋषि को उनका चरण लग गया, वस्त्र लग गया, क्रोध में आ गए। सनकाद ऋषि श्राप दे दिया, तुम भूमि पर जाओगी। पितृलोक कौन छोड़ना चाहेगा? जब इतना सुंदर लोक है तो कौन छोड़ेगा? पर उन्हें जाना पड़ा क्योंकि श्राप लगा था, जाना पड़ा। एक कथा मालेगांव में भी है, महाराष्ट्र में। कई लोग पूछते हैं गुरुजी 2 मालेगांव है, एक अमरावती मालेगांव है, एक नासिक मालेगांव। तो अमरावती मालेगांव में कथा नहीं है, ये नासिक मालेगांव है, उस मालेगांव में कथा। कितनी तारीख है वो? 23 है शायद, 23 दिसंबर है। 23 दिसंबर से वो कथा मालेगांव, नासिक मालेगांव में रहेगी, वो स्मरण रहे। तो अमरावती मालेगांव नहीं है, वो है नासिक मालेगांव महाराज। धूलिया मालेगांव बोलते हैं, नासिक मालेगांव, धूलिया मालेगांव, नासिक मालेगांव, ऐसा कुछ है उसका। शिव कथा कह रही है, हाँ धूलिया मालेगांव का होगा। शिव महापुराण की कथा कह रही है। 3 देवियां पृथ्वी पर आ गईं। संतों का वर प्राप्त हुआ, तुम्हारी गोद में 3 देवियां खेलेंगी, जगत का कल्याण करेंगी। मैना की गोद में माता पार्वती हैं। धन्या सुनैना बनी, जिनकी गोद में सीता जी हैं। कला कीर्ति बनी, जिनकी गोद में राधा जी हैं। और 3 देवियां आनंद पाती हैं महाराज। 3 देवियां आती हैं, पार्वती